देखो इसमें स्प्रिंग फोर्स हमने हल्का सा पढ़ लिया था कि स्प्रिंग फोर्स लगता है कब है, कितना लगता है, kx के इक्वल। अगर मान लो कि क्या दे दिया, एक केस हमने पढ़ा था कि अगर मान लो स्प्रिंग मास सिस्टम दे रखा है, स्प्रिंग मास सिस्टम का मतलब ब्लॉक है, ब्लॉक स्प्रिंग के साथ क्या जुड़ा हुआ है, ब्लॉक जुड़ा हुआ है, तो उसको बोलते हैं स्प्रिंग मास सिस्टम। तो अगर मान लो ये अभी क्या है, ये अपनी नेचुरल पोजीशन में है, किस में, ये नेचुरल पोजीशन में, नेचुरल पोजीशन में अगर है तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, उसके इसमें 0 होती है। स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है, जब तक इसमें डिफॉर्मेशन नहीं आएगा तो फोर्स तब तक नहीं लगेगा, क्योंकि कई बार ये माइंड में सेट होता है कि अगर स्प्रिंग के साथ ब्लॉक जुड़ गया तो इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स लग गया, बट ऐसा हमेशा नहीं होता। उस केस में फोर्स लगने के लिए डिफॉर्मेशन आना ज़रूरी है। तो इस केस में मान लो आपने इसको x खींच दिया, क्या कर दिया, या x आपने इसको क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया या फिर एक्सपेंड कर दिया स्प्रिंग को, आपने x इसको क्या कर खींच दिया, अभी इसको यहीं पे पकड़ रखा, आपने छोड़ा नहीं है। एजेंट ने क्या करा, यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या थी, इसकी 0 थी, और इसको स्लो कांस्टेंट स्पीड से क्या कर लिया, एजेंट ने एक फोर्स लगाया और इसको धीरे धीरे क्या कर दिया, इसको एक्सपेंड कर दिया, x खींच दिया। तो यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, f की वैल्यू क्या हो जाएगी, kx के इक्वल हो जाएगी। f की वैल्यू क्या हो जाएगी, kx। एजेंट ने अपना फोर्स इधर लगाया था, एजेंट के फोर्स के अपोजिट में लगता है स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, ताकि वो क्या आ जाए, अपनी नेचुरल पोजीशन में दोबारा आ जाए। अगर मान लो एजेंट ने यहाँ पे पकड़ के एक बार खींच के छोड़ दिया, अभी पकड़ रखा है एजेंट ने, तभी ये स्प्रिंग फोर्स लग रहा है। अभी एजेंट ने मान लो पकड़ के छोड़ दिया तो ये क्या करता रहेगा, SHM करता रहेगा, और वो परफेक्ट SHM होगी, फिर परमानेंट ऐसे होता रहेगा। अगर स्मूथ सरफेस है तो, और एयर भी नहीं है तो उस केस में ये वापसी इधर आएगा, इधर आके फिर इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, ऐसे SHM करता रहेगा। अगर अब ये जो केस हो रहा है, ये इस केस में एजेंट ने पकड़ा इस ब्लॉक को, धीरे धीरे इसको खींच दिया, x डिफॉर्म कर दिया, तो इस केस में क्या लगेगा, इस केस में स्प्रिंग फोर्स लगेगा, कितना लगेगा, kx के इक्वल, ठीक है। और इसमें मैंने डायरेक्शन शो कर दी, अगर वैसे लिखोगे तो -kx ही होता है, क्योंकि इस केस में इधर खींचते हो तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगा नेगेटिव में, अगर आप कंप्रेस करोगे तो इधर होता है। वो तो वर्क देखोगे ना, फिर आप वर्क डन बाय स्प्रिंग देखोगे तो नेगेटिव नहीं होगा। अगर इस केस में वर्क डन बाय स्प्रिंग देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रही थी, स्प्रिंग फोर्स तो हमेशा इधर लग रहा था, वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हो जाएगा, नेगेटिव। हमेशा वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव ही मिलेगा आपको, क्योंकि जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होती है उसके अपोजिट में स्प्रिंग फोर्स लगता है। अब डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रही थी, स्प्रिंग फोर्स क्या लग रहा था, इधर, तो वर्क डन बाय जो स्प्रिंग हो वो नेगेटिव में होता है, और वो हाफ kx के इक्वली होता है, क्योंकि यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स वेरिएबल है। तो वर्क निकालने के लिए क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे, जो मैंने करा था, तो क्या आ जाएगा, हाफ kx ही आता है, और वर्क लिखोगे तो -हाफ kx हो जाएगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग। हाँ, क्योंकि हमेशा ही क्या लगता है, अपोजिट में, जिस डायरेक्शन में आप खींचते हो उसके अपोजिट में लगता है, हमेशा नेचुरल पोजीशन की तरफ लाने की कोशिश करता है स्प्रिंग फोर्स। तो इस केस में अगर आपने कंप्रेस कर दिया तो स्प्रिंग फोर्स क्या लग जाएगा, इधर लग जाएगा। ये तो अलग केस था ये कि आपने एजेंट ने पकड़ के इसको खींच दिया, पकड़े रखा, तो स्प्रिंग फोर्स लगता रहेगा इधर। आप कंप्रेस कर दिया तो स्प्रिंग फोर्स क्या लग जाएगा, इधर। मान लो आपने कंप्रेस कर दिया इसको x, मान लो x कंप्रेस कर दिया, पहले यहाँ पे था तो x क्या कर दिया, इसको कंप्रेस, अब स्प्रिंग फोर्स क्या लग जाएगा, इधर लग जाएगा kx का। अब यहाँ पे होल्ड कर रखा है एजेंट ने, तो जितना स्प्रिंग फोर्स होगा उतना ही क्या होगा, एजेंट ने भी अपना फोर्स लगा रखा होगा, और वो इधर लगा रखा होगा। वर्क फोर्स बाय एजेंट भी कितना होगा यहाँ पे, kx, तभी ये होल्ड में। अगर एजेंट ने छोड़ दिया तो ये क्या जाएगा, तुरंत इधर जाएगा फिर। हाँ, तो इस केस में यहाँ पे तभी इक्विलिब्रियम की पोजीशन है कि जितना इसने एजेंट ने खींचा और यहीं पे होल्ड कर रखा है, तो इतना एजेंट ने भी अपना फोर्स क्या लगा रखा हुआ, इधर ही kx के इक्वल, तभी यहाँ पे रुका हुआ है, वरना तो जैसे एजेंट ने छोड़ दिया तो तुरंत इधर जाएगा फिर। ठीक है, ये तो ये समझाने के लिए कि स्प्रिंग फोर्स कितना लगता है और किस डायरेक्शन में लगता है। ये वाला केस तो सिंपल है कि अगर एक ब्लॉक को डिफॉर्मेशन, उसमें x डिफॉर्म है, तो स्प्रिंग फोर्स लगेगा kx के इक्वल, और उसमें एनर्जी स्टोर कितनी हो जाएगी, हाफ kx स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, एनी डाउट? अब जो केस है वो बताना। केस नंबर फर्स्ट, स्मूथ सरफेस है, रफनेस है नहीं, एम मास का ब्लॉक है, बाई इम्पल्स इसको वेलोसिटी दे दी v नोट की, स्प्रिंग कांस्टेंट है k,
इस केस में ब्लॉक रुकेगा, एसएचएम करेगा, क्या होगा? बाई इम्पल्स वेलोसिटी दे दी इसको। बाई इम्पल्स का मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया, इसके पास वेलोसिटी आ गई, अब इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा। बाई इम्पल्स का मतलब ये होता है कि एकदम से आप किसी बॉडी पे बहुत ज़्यादा फोर्स लगा दो झटके से, उसको बोलते हैं बाई इम्पल्स वेलोसिटी देना। ठीक है, तो इस केस में इसको वेलोसिटी देके छोड़ दिया, अब क्या होगा ये बताना है। स्मूथ सरफेस है, एसएचएम करेगा? नहीं तो भाई उसी को परफेक्ट एसएचएम बोलते हैं। क्या स्मूथ सरफेस है? स्मूथ सरफेस है, फ्रिक्शन तो है ही नहीं, करता रहेगा। हाँ, वेलोसिटी है इसके पास वी नोड की। अभी ये नेचुरल पोजीशन है, ये क्या है इसकी नेचुरल पोजीशन है। नेचुरल पोजीशन पे रखा हुआ था, बाय इम्पल्स आपने वेलोसिटी दे दी, अब क्या होगा? वो चिपका नहीं रखी आपने, बस दे दी। एक बार देने के बाद क्या सिचुएशन होगा ये बताना है। हाँ, दे दी एक बार वेलोसिटी। मान लो ये मार्कर यहाँ रखा हुआ था, मैंने इसके ऊपर बहुत ज़्यादा फोर्स लगाया, इसके पास वेलोसिटी आ गई, बाय इम्पल्स वेलोसिटी देना बोलते हैं इसको। ये केस है केस नंबर 1 कि अगर एक स्प्रिंग मास सिस्टम को बाय इम्पल्स वी नोट की वेलोसिटी दे दी तो क्या होगा? जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर क्यों जाएगा? मेरा क्वेश्चन यही है, तो ऐसा क्यों करेगा? तो स्मूथ सरफेस है तो वापसी क्यों है? फिर आगे चला गया, वापसी किस वजह से आया? रिस्टोरिंग फोर्स भी तो लगेगा, स्प्रिंग काम पे जाएगा, स्प्रिंग रिस्टोर भी तो करेगा। हाँ, इस केस में ये पहले वेलोसिटी की वजह से आगे जाएगा, स्प्रिंग फोर्स लगेगा, ये वापसी ले आएगा। यानी कि स्प्रिंग फोर्स क्या होता है? एक प्रकार से रिस्टोरिंग फोर्स है, वो क्या हो जाएगा? वापसी ले आएगा। फिर यहाँ से दोबारा इसके पास उतनी ही वेलोसिटी आ जाएगी जितनी ये थी, और फिर इधर आएगा, फिर इसके बाद वेलोसिटी 0, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर आएगा। परफेक्ट एसएचएम के केस में वेलोसिटी जिस तरीके से बढ़ती है वो साइन थीटा और कोस थीटा के फंक्शन में डिक्रीज होती है। जब एसएचएम पढ़ोगे वहाँ से पता लग जाएगा, इक्वेशन होती है एसएचएम की। एसएचएम भी होने के लिए कंडीशन होती हैं, हर एक सिचुएशन को कंडीशन। कई बच्चे कहते हैं ऐसे ऐसे करेगा तो एसएचएम होती है, उसको एसएचएम नहीं बोलते। ऐसे ऐसे वो कांस्टेंट स्पीड ही रह रही है उसकी, और ऐसे ऐसे कर रहा है। एसएचएम कि अगर परफेक्ट एसएचएम की बात कर रहे हैं तो उस केस में जो वेलोसिटी है वो डिक्रीज इंक्रीज होती है कोस थीटा और साइन थीटा के टर्म्स में। इक्वेशन होती है एसएचएम की v इक्वल टू a साइन ओमेगा टी। अगर वेलोसिटी और उस केस में, तो उस केस में वेलोसिटी भी बढ़ती है घटती है तो साइन थीटा के फंक्शन में बढ़ती है। और एक्सेलेरेशन की भी माइनस ए ओमेगा कोस ओमेगा टी, तो वो भी किसकी टर्म्स में? एक्सेलेरेशन भी बढ़ता घटता है, वो कोस थीटा और साइन थीटा। कोस थीटा बोल दो या साइन थीटा, उसके टर्म्स में वेलोसिटी कम ज़्यादा होती है। अब देखो इस केस में क्या होगा, ये परफेक्ट एसएचएम करेगा ब्लॉक। अगर आप बाय इम्पल्स वेलोसिटी दे दोगे तो ये क्या होगा? परफेक्ट एसएचएम करेगा। इस केस में इसके पास यहाँ पे वेलोसिटी है वी नोट की, तो ये आगे की तरफ मूव करेगा आगे की तरफ मूव। तो इस केस में ये क्या सिचुएशन हो जाएगी कि ये जो है ये आगे की तरफ मूव करेगा, और इस ब्लॉक की वेलोसिटी घटते घटते क्या हो जाएगी? 0। वेलोसिटी की वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी? घटते घटते 0 हो जाएगी, क्योंकि ये x आगे डिफॉर्म होते जाएगा। तो इसके ऊपर इधर क्या लगेगा? स्प्रिंग फोर्स लगेगा, कितना? कि x के इक्वल। और इस केस में वेलोसिटी इधर है, स्प्रिंग फोर्स इधर है, तो वेलोसिटी घटते घटते क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी एक टाइम पे। फिर तुरंत स्प्रिंग फोर्स तो लगी रहा है, वेलोसिटी 0 है, स्प्रिंग फोर्स तो इसके ऊपर लगी रहा है, तो ये ब्लॉक को क्या लाएगा? वापसी इधर ले आएगा। और इधर आते ही, इस पोजीशन पे आते ही वेलोसिटी दोबारा से क्या हो जाएगी? वी नोट की जो पहले थी उतनी ही वेलोसिटी हो जाएगी। और इस वेलोसिटी की वजह से ये क्या आ जाएगा? इधर आ जाएगा फिर, और फिर यहाँ पे फिर से वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। फिर इसके पास स्प्रिंग फोर्स अभी भी इसके ऊपर इधर ही लगता रहेगा kx का, और इसकी वजह से ये दोबारा इस पोजीशन पे आएगा, वेलोसिटी फिर से वी नोट हो जाएगी, फिर इधर जाएगा वेलोसिटी 0, फिर इधर आएगा इसमें वेलोसिटी फिर वी नोट, फिर इधर आएगा वेलोसिटी 0। इस पोजीशन को बोलते हैं मीन पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन। मीन पोजीशन पे जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है उसको बोलते हैं मीन पोजीशन, और नेट फोर्स 0 होता है। मीन पोजीशन का मतलब क्या है? कि जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और नेट फोर्स क्या होता है? 0, उसको बोलते हैं मीन पोजीशन।
ये नाम होते हैं एक प्रकार से। एसएचएम अगर बॉडी करिए तो उसके नाम होते हैं कि मीन पोजीशन क्या होगी, जहाँ पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और नेट फोर्स क्या होता है, जीरो। एक्सेलरेशन भी क्या होगा, जीरो। मैक्सिमम होता है मीन पोजीशन पे वेलोसिटी। ये इसको बोलोगे आप राइट एक्सट्रीम, ये क्या होगी, राइट एक्सट्रीम। यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होती है, राइट एक्सट्रीम पे वेलोसिटी जीरो होती है, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, क्योंकि फोर्स भी यहाँ पे मैक्सिमम होता है। जितना डिफॉर्म होना था हो चुका, तो डिफॉर्मेशन ज़्यादा, तो स्प्रिंग फोर्स भी क्या लगेगा इसमें, ज़्यादा। यहाँ पे भी वेलोसिटी इसको बोलते हैं लेफ्ट एक्सट्रीम, इसको क्या बोलते हैं, लेफ्ट एक्सट्रीम। मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, नेट फोर्स जीरो होता है, और एक्सेलरेशन भी क्या होता है इस केस में, जीरो। ये वाली कंडीशन होती है। और यहाँ से लेके मीन पोजीशन से लेके राइट एक्सट्रीम तक वेलोसिटी क्या होती है, घटती है, और फोर्स क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन क्या होता है, बढ़ता है। वेलोसिटी क्या हो रही होती है, घट रही होती है, और एक्सेलरेशन क्या होता है इसमें, बढ़ रहा होता है, ठीक है। और सेम इस केस में यहाँ पे एक्सेलरेशन, नेट फोर्स क्या होता है इसमें, मैक्सिमम। फोर्स क्या होता है यहाँ पे, मैक्सिमम होता है। एक्सेलरेशन, अगर फोर्स मैक्सिमम तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा यहाँ पे, मैक्सिमम, और वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। यहाँ पे भी क्या होगा, सेम। नेट फोर्स क्या होता है, मैक्सिमम होता है फोर्स। एक्सेलरेशन भी, नेट फोर्स अगर मैक्सिमम तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, मैक्सिमम, और वेलोसिटी क्या होती है, जीरो। कंडीशन होती है। मीन से लेके राइट तक वेलोसिटी इंक्रीज डिक्रीज होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इंक्रीज होता है। मी और लेफ्ट राइट से लेके मीन तक वेलोसिटी क्या हो रही होती है, इंक्रीज, एक्सेलरेशन क्या होता है, डिक्रीज। सेम ऐसे ही मीन से लेफ्ट में वेलोसिटी डिक्रीज होती है, एक्सेलरेशन इंक्रीज होता है, और लेफ्ट से मीन में वेलोसिटी इंक्रीज होती है, एक्सेलरेशन डिक्रीज होता है। और मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, जीरो। वेलोसिटी क्या होती है, मैक्सिमम। अगर ये पूछ ले परफेक्ट एसएचएम हो रहा है तो उस केस में मीन वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होती है, तो आप कहोगे मीन पोजीशन पे। वेलोसिटी जीरो कहाँ होती है, आप कहोगे लेफ्ट एक्सट्रीम और राइट एक्सट्रीम पे। क्योंकि जितना डिफॉर्मेशन आना था आ चुका, वेलोसिटी तो अब जीरो होगी, अब आगे ब्लॉक तो जाने से रहा, तो स्प्रिंग फोर्स मैक्सिमम लगेगा। स्प्रिंग फोर्स क्या लगेगा, मैक्सिमम, क्योंकि एक्स का डिफॉर्मेशन, जितना स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन आना है, एक्स की वैल्यू अगर मैक्सिमम, तो स्प्रिंग फोर्स भी क्या लगेगा, मैक्सिमम। अगर ब्लॉक, अब ब्लॉक आगे तो जाने से रहा, अगर ब्लॉक और आगे जाता तो आगे और मैक्सिमम फोर्स और बढ़ता जाता। अब एक्स की वैल्यू मान लो यहाँ पे 1 हुई, फिर 2 हुई, तो 3 हुई, तो स्प्रिंग फोर्स भी तो बढ़ रहा है। एक्स की वैल्यू अगर बढ़ रही है तो स्प्रिंग फोर्स भी बढ़ रहा है, और यहाँ पे वेलोसिटी जीरो होगी इस ब्लॉक की, तो इस केस में इसके ऊपर स्प्रिंग फोर्स यानी कि मैक्सिमम लग रहा होगा वेलोसिटी, क्योंकि ब्लॉक अब आगे तो जाएगा नहीं, अब दोबारा से इधर ही आएगा, तो उस केस में क्या लगेगा, मैक्सिमम स्प्रिंग फोर्स लगेगा। तो स्प्रिंग फोर्स अगर मैक्सिमम, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि वेलोसिटी इधर थी, स्प्रिंग फोर्स हमेशा ही क्या लगता रहा, इधर। तो यानी कि क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो वेलोसिटी घटते घटते क्या हो जाती है, जीरो। आगे समझो, और एक्सेलरेशन बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम। देखो ब्लॉक यहाँ पे था, वेलोसिटी मैक्सिमम थी वी नोड की, वेलोसिटी घटते घटते क्या होगी, जीरो। अब स्प्रिंग फोर्स तो लग ही रहा है, तो फोर्स लग रहा है तो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन तो यानी कि वेलोसिटी बढ़ेगी, तो वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते कितनी हो जाती है, वी नोड की ही हो जाती है मीन पोजीशन तक आते आते, बढ़ जाएगी मीन पोजीशन पे, उतनी ही हो जाएगी जितनी पहले थी। फिर यहाँ से लेके वेलोसिटी अब इसके पास इस डायरेक्शन में, तो ये ब्लॉक इधर मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होती है पहले उधर ही मूव करता है, तो ये क्या करेगा, इधर मूव करेगा। और जितना इस डायरेक्शन में, जितना ये वाला गया, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, ए, इसके क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, या एम्पलीट्यूड बोल दो या एक्स मैक्स बोल दो, दोनों का मतलब यही कहते हैं। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इधर इतना गया है तो इधर भी क्या जाएगा, एक्स ही मूव करता है, जितना डिस्टेंस इधर जाता है उतना ही इधर आता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड बोलते हैं इसको। अब इधर जा रहा है तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, फिर यहाँ पे आते वेलोसिटी जीरो, अब स्प्रिंग फोर्स इधर लग रहा है, तो वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते फिर मेन पे मैक्सिमम हो जाएगी, फिर से इधर हो जाएगी, फिर इधर जाएगा, फिर से इधर हो जाएगी, फिर इधर जाएगा, फिर से इधर, तो ऐसे परफेक्ट एसएचएम करता रहता है। और इसकी वेलोसिटी किसके टर्म्स में घटती है, कोस थीटा और साइन थीटा के टर्म्स में बढ़ रही है, तो उसी को बोलते हैं परफेक्ट एसएचएम। एनी डाउट? तो इस केस में एम्पलीट्यूड, इसमें ये पूछ लेता है कि अगर एक स्प्रिंग मास सिस्टम को बाय इम्पल्स वेलोसिटी दे दी तो उसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड या मैक्सिमम डिफॉर्मेशन क्या होगा, एम्पलीट्यूड पूछ लेता है। एम्पलीट्यूड मतलब मीन पोजीशन, और जहाँ पे वेलोसिटी जीरो ही है वो क्या होगी, ए की वैल्यू पूछ लेता है। तो उसको इसको निकाल सकते हो वर्क एनर्जी थ्योरम से, या फिर एनर्जी कंजर्वेशन लगा के भी निकाल सकते हो।
क्योंकि यहाँ पे स्मूथ सरफेस है, एक ही फोर्स लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, और एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा, तो इसलिए यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन भी लग सकती है और वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते हो। यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम से कर लो, डब्ल्यू नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा के। तो यहाँ पे एक ही फोर्स लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, तो वर्क डन बाय स्प्रिंग इक्वल टू क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ये हो जाएगी। तो यहाँ पे वर्क डन बाय स्प्रिंग क्या हो जाएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि फोर्स क्या लग रहा है, इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है इधर, तो वर्क क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आएगा, माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। वर्क डन बाय स्प्रिंग नेगेटिव ही होता है, माइनस कितना, हाफ के एक्स स्क्वायर। डेरिवेशन से भी निकाल सकते हो आप, क्योंकि वर्क इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, और फोर्स क्या लगेगा, माइनस के एक्स, एफ की वैल्यू क्या होगी इसमें, माइनस के एक्स के इक्वल, तो वर्क जो आएगा वो क्या आ जाएगा, माइनस के एक्स डी एक्स। तो वर्क की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पे एक्स मैग्नीट्यूड वाइज पुट करोगे तो प्लस का पुट कर लो चाहे, या फिर इस केस में माइनस साइन हम लगाते हैं तो प्लस का आ जाएगा, यू डब्ल्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, इतना वर्क करना पड़ता है। और इस केस में नेगेटिव में क्यों क्या, डिस्प्लेसमेंट इधर है और फोर्स इधर लग रहा है, तो इसलिए माइनस साइन आता है। तो माइनस हाफ के इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो जीरो, इनिशियल क्या हो जाएगी आपके पास, हाफ एम वी नोड का स्क्वायर। अब x की जगह x मैक्स लिख लो या फिर a लिख लो, क्योंकि यही मैक्सिमम है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस हाफ के ए स्क्वायर इक्वल टू माइनस हाफ एम वी नोड का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास, a की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से क्या आ जाएगी आपके पास, a की वैल्यू आ जाएगी। एनी डाउट, श्योर, कुछ पूछना है, एक क्वेश्चन करके दिखा दो। इसमें बता दो मैक्सिमम डिफॉर्मेशन कितना होगा, फाइंड मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग, एक्स मैक्स की वैल्यू बता दो, फाइंड वैल्यू ऑफ मैक्सिमम डिफॉर्मेशन, स्मूथ सरफेस है, मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग बता दो, वेलोसिटी कितनी दे दी बाय इम्पल्स 12 मीटर पर सेकंड की, के की वैल्यू क्या दे रखी है, 4 न्यूटन पर मीटर। इसमें बता दो आप मैक्सिमम डिफॉर्मेशन इन स्प्रिंग, कितना रहा, 6√2, इसमें देखो मान लो ये यहाँ से यहाँ तक चला गया, वेलोसिटी क्या होगी यहाँ पे, 0, ये आ गया आपके पास एक्स मैक्स। तो क्या लगा दो, वर्क एनर्जी थ्योरम, डब्ल्यू नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा के। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस हाफ के की वैल्यू 4 इंटू में एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ माइनस का हाफ एम वी नोड का स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, क्योंकि इनिशियल फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो 0, इनिशियल क्या हो जाएगी, हाफ एम वी नोड का स्क्वायर, तो हो जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू हाफ, मास की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू में वी नोड की वैल्यू 12 का स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 144। तो यहाँ से x स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, 144 डिवाइड बाय में 2, 72। तो x की वैल्यू आ जाएगी √72, यानी कि x आ जाएगा आपके पास 6√2 मीटर। एनी डाउट, No, ma'am. Almost done. आगे समझिए।
बहुत जल्दी होती है ना बैग बंद करने की। अभी आधा घंटा और पढ़ा हुई आ मैं। रही है पेन भी पा रही है सब कुछ पा रहा है पर आधा घंटा और। हैं हम्म। हम कर ले लेना कर ले लेना कलम रेडी हो गया ना, अभी आ जाओ। मैम के आधे घंटे क्लास हो क्या बोला? वही मैं पढ़ा लो कुछ अच्छा ही सीखने को मिलेगा पढ़ाओ कुछ तो बोला है ना, गाली दे रहा होगा मन मन में तो। ऐसे कैसे आधा घंटा? ये क्या थोड़ी क्या पढ़ाया मैम आधे घंटे के साथ देखो आगे ये समझ। केस नंबर 2। नहीं पढ़ना क्या पहले बता दो, क्योंकि दिमाग लगाना है पूरा। कर ले ठीक।